हेलो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अगर जब किसी को आप कॉल करते हो, कॉल करने पे आपने देखा होगा कि अगर आपकी कॉल किसी अनजान आदमी तो नहीं सुन रहा है। आपने देखा होगा कि जब का आपका कॉल किसी अनजान आदमी के पास पहुंच जाता है, आपने देखा होगा कि आप कभी किसी को कॉल करते हो, अपना सही नंबर लगाते हो, उसी नंबर से किसी अनजान आदमी बात करने लगता है, तो ये कैसा होता है? एक कॉल फॉरवर्डिंग होता है गाइस। आपने देखा होगा कि आपने नंबर तो सही लगाया लेकिन बोल और कोई रहा, तो इसे कैसे करते हैं? ऐसे करने के लिए पहले तो आपको कॉल वाले आइकन को खोलना है। कॉल वाले आइकन को खोलने के बाद आपको यहाँ पर कोड डालना है। एक कोड होता है, पहले तो आपको कोड डालना। कोड डालने के लिए पहले तो आपको स्टार हैज इस प्रकार से डालना है, आपको 21 इस प्रकार से डालना है, हैज इस प्रकार से कोड डालना। कोड डालने के बाद आपको कॉल वाले आइकन पर क्लिक करना। इस वाली कॉल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपने देखा होगा MMI एक कोड होता है। अगर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग हुई है तो इस प्रकार से एक कोड आएगा। अगर आपकी कॉल किसी नंबर से मतलब अगर आपका कोड अनजान पे पहुंच गया है तो आप किसी को कॉल लगाओगे तो आपका उल्टा फ़ोन लगेगा। अगर इस प्रकार से अगर आपका कॉल फॉरवर्डिंग मैसेज आ रहा है तो इस प्रकार से आप ठीक कर सकते हो। ओके, मतलब आपके मैसेज पर कोई कॉल फॉरवर्डिंग नहीं है। अगर आपकी कॉल पर कॉल फॉरवर्डिंग हो जाती है तो आपको किस प्रकार का कोड डालना है गाइस? अगर आपकी कॉल पर कॉल फॉरवर्डिंग हो जाती है तो आपको डबल हैज इस प्रकार से डालना है, 21 स्टार डालना है, इस प्रकार से डालना है, इस प्रकार से नहीं, हैज डालना है यहाँ पर, इस प्रकार से डालना है। अगर इस प्रकार से आप कोड डालोगे ना तो आपका पता चल जाएगा कि MIMI कोड होता है। अगर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग हुई है तो इस प्रकार से मैसेज आएगा। अगर आपको इसको बंद करना है तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग होती है, आपको जाना है 3 डॉट पर। 3 डॉट पर जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलती है कॉल फॉरवर्डिंग की। आपको सेटिंग को बंद कर लेना है। यहाँ पर मिलेगी कॉल रिकॉर्डिंग कॉल अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है सिम वाले आइकन पर क्लिक। आपको सिम इस प्रकार से अगर दो होते आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट वाले करने के बाद आपको पहली वाली सिम को कॉल फॉरवर्डिंग को यहाँ पर बंद कर देना है। इस प्रकार से सेटिंग को बंद कर लोगे तो आपकी कॉल कभी फॉरवर्डिंग नहीं होगी, दूसरी को नहीं सुनाई देगी। इस प्रकार से सेटिंग को कर लेना गाइस, क्योंकि इस सेटिंग करने के बाद ही आपकी कॉल फॉरवर्डिंग का ही पता चलेगा। अगर आपने किसी को कॉल लगाया, अनजाने नंबर पर कॉल लग गया, तो आप इस प्रकार से सेटिंग को कर लोगे तो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग नहीं होगी।